चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे फॉप्स एजुकेशन चैनल पर। मैं दीपक सर इस बार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। इंग्लिश के कंजक्शन चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम इसमें लगभग 150 क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक, हर वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, तो इस कंजक्शन चैप्टर के हमारे पास 5 वीडियोस होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को जितनी बार पूछे गए हैं मैंने लगभग उतनी बार डाल दिया है। ठीक, तो देखते जाइएगा वन बाय वन ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन कहता है, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। बताइए कहाँ पर गलत है, कौन सा पार्ट गलत है इसका, बताइए। ये रहा, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। नो सूनर हमने पढ़ा है कि जब नो सूनर हो, नो सूनर हो, ठीक, डिड, तो नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो डिड है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, ये सही है। तो नो सूनर का कंजक्शन होता है THAN, THAN, देन THAN ए से होता है। जबकि यहाँ पे आप जब देखते हो तो THEN लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, वो गलत है, होता है ए, THAN। तो ये होना चाहिए था THAN। तो आंसर कौन सा गलत है इसमें से, आपका आंसर इज 3। ठीक है, इस तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग बताएंगे। नो सुनर से ही क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि नो सुनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में, तो फिर से वही लिखा है, नो सुनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन व्हेन नहीं आएगा, व्हेन नहीं होता, कंजक्शन क्या होता है, देन। तो इसका भी आपका आंसर इज 3 कि तीसरा पार्ट इसका गलत है, व्हेन की जगह देन, THAN आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और बताएंगे, पढ़िए साथ में। आइदर ही नॉर हिज ब्रदर। देखिए पढ़ते ही एकदम एरर पता लग जाता है, आइदर कंजक्शन और होता है, आइदर कंजक्शन और। तो यहाँ पे लिखा है आइदर, आइदर यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर। तो नॉर नहीं होता, आइदर कंजक्शन क्या होता है, और। आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके से। ठीक है, तो आइदर और, नाइदर, नॉर, बोथ का कंजक्शन एंड। तो यहाँ पर नॉर की जगह और होना चाहिए, तो आंसर फर्स्ट कि पहला पार्ट इसका गलत है। अगला पढ़ेंगे और बताएंगे, अंटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन। देखिए पढ़ते ही पहले ही पार्ट में हमको मिस्टेक दिखता है। हमें पता है कि अनलेस और अंटिल दोनों का दोनों, अनलेस और अंटिल हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का दोनों नेगेटिव वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, नेगेटिव। ये अपने क्लॉज में, अपने क्लॉज में नॉट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ये अपने क्लॉज में नॉट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट वर्ड का यूज नहीं करते, साथ में मॉडल्स भी नहीं लगाते। तो आप जैसे ही पहला पार्ट पढ़ते हो तो देखते हो अंटिल और उसके बाद यहाँ पे नॉट लगा दिया है, तो ये मिस्टेक है, आप नॉट नहीं लगा सकते, तो आंसर इज 1। ठीक, लेकिन अगर किसी एग्जाम में ये बोले कि इसको पूरा ठीक करके बताओ, तो आप ये बताओगे डज भी हटा दो, क्योंकि नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा और यहाँ डिसिप्लिन्स हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो आंसर जो है इसका पहला पार्ट है इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में, नो सूनर डिड द थीफ कम आउट ऑफ द रूम देन। फिर से वही नो सूनर, नो सूनर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट, इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। नो सूनर का कंजक्शन यहाँ पे क्या लगा रखा है, देन, देन THEN लगा रखा है, होगा क्या, THAN होता है। आंसर इज थर्ड कि थर्ड पार्ट इसका गलत है। ठीक है, चलिए नंबर 6 पढ़ेंगे, बोथ द स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन। जैसे ही आप पढ़ते हो तो आप देखते हो बोथ के कंजक्शन और लिखा है, लेकिन बोथ का कंजक्शन होता है एंड, बोथ अजय एंड विजय, इस तरीके से। बोथ का कंजक्शन क्या होता है, एंड होता है, एंड। तो यहाँ लिखा है बोथ,
बोथ स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन। बोथ का कंजक्शन यहाँ पे और लिखा है, यहाँ रियल में एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड। बोथ द स्ट्रक्चर एंड द केमिकल कंपोजिशन। तो आंसर इज 2। और की जगह एंड होना चाहिए, और की जगह एंड होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड। जैसे ही आप इसे पढ़ते हो आपको एक बात देखिए, कंजक्शन यहाँ पे देन लिखा है, ये सही है, कंजक्शन इस बार ठीक है, ये पार्ट सही है। कहाँ गलत है? जैसे ही आप पढ़ते हो तो आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर सुनना ध्यान से। नो सूनर, आप जब इसे पढ़िए, नो सूनर के बाद क्या लगा रखा है? डिड, हेल्पिंग वर्ब है ना, बाद में सब्जेक्ट। यहाँ देखिए, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पे नो सूनर के बाद डायरेक्ट द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड लिख दिया, जबकि रियल में ये गलत है। आपको पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आपको डिड लगाना होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड द एडवर्टाइजमेंट, अपीयर्ड की जगह अपीयर लिखना पड़ेगा आपको फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से ये पूरा सही बनेगा। तो ये कौन सा पार्ट है आपका? पहला पार्ट। आंसर इज फर्स्ट। इस तरीके से नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। फिर से वही एकदम सिंपल है, नो सूनर वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। डज लिखा है, यहाँ टीचर लिखा है, यहाँ एंटर लिखा है। तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ देन, फिर से वही देन लगा रखा है, THAN होना चाहिए था। ठीक है, आंसर इज थर्ड। ठीक, जो क्वेश्चन जितनी बार मल्टीपल टाइम्स आए हैं उतनी बार आपको मिलते चले जाएंगे ये क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आल्दो के ऊपर है। जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आल्दो विंटर इन कश्मीर इज कोल्ड बट is pleasant in TO many ways। although देखिए लिखा है although, winter in कश्मीर is cold। although का कंजक्शन बट नहीं होता, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, येट होता है। क्या होता है? येट। तो यहाँ पे येट आना चाहिए था। तो आंसर इज 2 कि आल्दो का कंजक्शन बट नहीं होता, येट होता है। क्या होता है? येट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो यहाँ लिखा है नॉट ओनली। नॉट ओनली का कंजक्शन बट ऑल्सो होता है, यहाँ सिर्फ बट लिखा है, यहाँ ऑल्सो होना चाहिए था, एज वेल नहीं होना चाहिए था। आंसर इज थर्ड कि तीसरा पार्ट इसका गलत है। ठीक है, नॉट ओनली का कंजक्शन बट ऑल्सो होता है, बट फिर एज वेल नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉट ओनली का कंजक्शन बट ऑल्सो। ठीक, ऑल्दो का कंजक्शन येट होता है, बट और हावेवर नहीं होता। मैं जब पढ़ाते समय कई बार बता चुका हूं कि एग्जाम में क्या करेगा, बट और हावेवर लगाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 11 पढ़ेंगे। नॉट ओनली फिर से आ गया। नॉट ओनली द बैंडिट्स रॉब्ड द ट्रेवलर ऑफ हिज पर्स बट ऑल्सो वुंडेड हिम ग्रीवियसली। काफी गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया, उसको लूटा ही नहीं, उसको घायल भी कर दिया। नॉट ओनली द बैंडिट्स रॉब्ड द ट्रेवलर ऑफ हिज पर्स बट ऑल्सो वुंडेड हिम ग्रीवियसली। नाउ सुनना, नॉट ओनली का कंजक्शन, नॉट ओनली का कंजक्शन बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली आपका गलती यह है कि नॉट ओनली आपका किससे पहले है? यहाँ पर ये सब्जेक्ट से पहले। ठीक, वुंडेड किससे पहले है? ये वर्ब से पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले है ये। ठीक, कंजक्शन ठीक है, पोजीशन गलत है। मैंने आपको बताया है आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ और एंड। कंजक्शन के अलावा पोजीशन भी फॉलो करता है। पोजीशन में क्या है आपका कि नॉट ओनली यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, नॉट ओनली होना चाहिए था आपका यहाँ रॉब्ड। रॉब्ड से पहले ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे होना चाहिए था आपका नॉट ओनली। तो आंसर इज 1 कि 1 पार्ट में एरर है। कंजक्शन ठीक है इस बार, ये गलत है पोजीशन के नियम से।
चलिए अगला पढ़ते हैं। एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द लेटर्स यू हैव आस्क्ड फॉर। जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा मैं तुम्हें भेज दूंगा लेटर्स जो तुमने मांगे हैं। अब एज सुन एज इफ एक रूल है, पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि इफ एज सून एज, ठीक है, अनलेस, अनटिल, सुन लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये अपने क्लॉज में मॉडल्स नहीं लगाते। मॉडल्स का मतलब होता है विल, कैन, कुड। मॉडल्स होता है वुड। ये अपने क्लॉज में ये नहीं लगाते, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पे एज सुन एज लगा है और यहाँ साथ में विल लगा दिया। मॉडल्स नहीं लगा सकते। आंसर इज वन, कि वन पार्ट जो है ये आंसर है। ये अपने क्लॉज में जब भी कोई सेंटेंस इफ, एज सुन एज, अनलेस और अनटिल स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं उस उतने क्लॉज में जो उनका अपना क्लॉज है उसमें मॉडल नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में ही इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। नो एरर, बताएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग बट ऑल्सो फॉर। देखिए नॉट ओनली का कंजक्शन बट ऑल्सो होता है, कंजक्शन ठीक है, लेकिन बट ऑल्सो किससे पहले, फॉर, प्रीपोजिशन से पहले है। और नॉट ओनली ये जो है आपका यहाँ पे फॉर लगा रखा है, तो इसकी जो पोजीशन बनती है आपकी, इसकी जो पोजीशन बनती है आपकी वो प्रीपोजिशन से पहले ये यहाँ होना चाहिए था, इस पार्ट में यहाँ होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत जगह बैठा है, तो आंसर इज वन, ठीक है। आंसर इज वन, की वन गलत है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर इज वन। चलिए नंबर 14 पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है, बताया गया कि हार्डली और स्कार्सली का कंजक्शन व्हेन और बिफोर होता है, साथ में वो इन्वर्जन का भी रूल फॉलो करते हैं। चलिए पढ़कर बताएंगे। स्कार्सली हैड आई, तो जैसे ही आप पढ़ते हो आप देखते हो स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंजक्शन देन लिखा है, देन नहीं होता। हार्डली और स्कार्सली का कंजक्शन, हार्डली और स्कार्सली का कंजक्शन व्हेन होता है या बिफोर होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह या तो व्हेन लिखिए या बिफोर लिखिए, दोनों में कोई एक लिखिए, व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर। नंबर 15, Rangesh is not only involved in organizing conferences and seminars but also in conducting adult literacy programs. No error, बताएंगे। Rangesh is not only involved in organizing conferences, not only conjunction but also। अब आप देखो यहाँ पे but also है, in से पहले प्रीपोजिशन। ये नॉट ओनली जो है किससे पहले है आपका, इन्वॉल्व्ड, ठीक, इज इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, वहां पर वो वर्ब है, तो अब नॉट ओनली प्रीपोजिशन से पहले होना चाहिए था, ठीक यहाँ होना चाहिए था। आंसर इज वन, कि ये गलत जगह बैठा है, ठीक है, इसको यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, तो ये गलत जगह बैठा है, तो आंसर इज वन, ठीक है। 16 नंबर भी पढ़ेंगे। नॉट ओनली द जजेस acquitted him of all the charges leveled against him, level against, अच्छा डबल है वो, leveled against him but also commended all his actions। चलिए तो यहाँ पर आप जब पढ़ते हो नॉट ओनली का कंजक्शन क्या है यहाँ पर, बट और ऑल्सो, बट और ऑल्सो है, लेकिन बट ऑल्सो कमेंडेड लिखा है यहाँ पे, कमेंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे एक्विटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब यहाँ पर क्या है कि नॉट ओनली की पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए थी सेकंड फॉर्म से पहले, ताकि कंजक्शन और पोजीशन दोनों सही हो सके, ठीक। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पर, वन पार्ट, की वन पार्ट जो है वो रॉन्ग है, फर्स्ट पार्ट इसका रॉन्ग है, ये आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है। 17 में क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला करेंगे। नो सूनर डिड, फिर से नो सूनर आ गया। तो नो सूनर डिड प्रशांत एंटर द क्लास हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर रीचिंग लेट। 18 लिख दिया है वहां पे, वो नहीं रहेगा। नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद डिड है और फिर ये आपका सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम। ठीक है, देखिए यहाँ कॉमा आ गया है, ये कॉमा लगा दिया, सुनना ध्यान से यहाँ पे। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कॉमा लगा है, ये कॉमा नहीं आएगा क्योंकि नो सूनर का कंजक्शन कॉमा नहीं होता है, ये गलत है। कॉमा की जगह यहाँ पे THAN आएगा, और ये कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ चुका है, कॉमा लगा देता है। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, कॉमा लगा रखा है, कॉमा नहीं आएगा, कॉमा की जगह देन। तो जो कॉमा है वो सेकंड पार्ट में है, तो आंसर इज सेकंड पार्ट, आंसर इज सेकंड पार्ट। चलिए फिर से पढ़ेंगे। नो सूनर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नो सूनर डिड द सुमन एंटर द क्लास हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर रीचिंग लेट। नो सूनर बताएंगे। इसमें आपका ये थोड़ा 18 नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। नो सूनर डिड द सुमन एंटर द क्लास, ठीक, हिज क्लास टीचर। अब यहाँ पर नया सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को दो बार टाइप कर दिया गया है, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो नो सूनर डिड यहाँ पे आपका देन होना चाहिए था, देन, आंसर इज 2। वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ओके कोई नहीं। चलिए 19 पढ़ेंगे। नो सूनर डिड ही गेट अप फ्रॉम बेड देन ही, फिर से वही बात है, देखिए नो सूनर डिड ही गेट लिखा है और यहाँ पे देन, THEN होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, ई लिखा है। आंसर इज थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट गलत है। चलिए नंबर 20 पढ़ेंगे, 20 नंबर पढ़ेंगे, ये थोड़ा अलग है। लिख रहा है he did nothing else than play, he did nothing else than play। nothing का कंजक्शन होता है but, nothing but ऐसे होता है, nothing but, he did nothing, nothing कंजक्शन not then, it's but play, इस तरीके से। आंसर इज 3, थर्ड पार्ट गलत है। नो सूनर डिड मीना रीच, फिर से वही, नो सूनर डिड मीना रीच हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन यहाँ देन आ गया, देन नहीं होना चाहिए था, THAN, आंसर इज थर्ड, ठीक है। अनलेस वी डू नॉट कंट्रोल आवर एपेटाइट। पहला पार्ट ही जब आप पढ़ते हो तो आंसर यही मिल जाता है। अगर आपने ठीक से रिवीजन या पढ़ाई कर रखी है तो आप एक सेकंड में आंसर ढूंढ सकते हो कि अनलेस कहता है मैं अपने साथ नॉट नहीं लगाऊंगा, आप नॉट नहीं लगा सकते अनलेस के साथ, फिर ये डू भी नहीं आएगा, तो आंसर इज 1, आंसर इज 1, कि 1 पार्ट जो है वो एरर है, फर्स्ट पार्ट इसका एरर पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस यू, जैसे ही आप पढ़ते हो अनलेस और अनटिल, और अनलेस और अनटिल का जब भी सेंटेंस एग्जाम में आता है तो अक्सर उसके क्लॉज में नॉट लगा देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पढ़ते हो अनलेस, जैसे ही अनलेस पढ़ते हो तो आप देखते हो यहाँ पे नॉट लगा रखा है, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, इस नॉट को आप हटा दो यहाँ से, ठीक है, सीधे सीधे हटा दो, तो आंसर इज क्या हो गया, 2, और ये डू भी हट जाता है। सेकंड पार्ट इसका गलत है। चलिए 24 पढ़ेंगे, फिर से नो सूनर के साथ ही है। नो सूनर, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका वैन लगाया है। तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका सब्जेक्ट, तो नो सूनर का कंजक्शन वैन नहीं होता, क्या होता है, THAN, देन। आंसर इज सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट में जो है वो मिस्टेक है, ठीक है। 25 पढ़ेंगे। Unless you do not give the keys of the safe, you will be shot, you will be shot, ठीक है। 26 नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है उसने, ठीक से किया नहीं है उसने एडिट।
चलिए, अनलेस यू डू नॉट गिव, तो अनलेस यू डू नॉट गिव, तो जैसे ही आप पढ़ते हो अनलेस, जैसे अनलेस पढ़ते हो तो आप देखते हो नॉट लगा रखा है, नॉट नहीं आएगा और साथ में ये डू भी नहीं आएगा, ये डू नॉट पूरा नहीं आएगा। जैसे नॉट नहीं आएगा तो डू भी हटाना पड़ेगा, तो आपको आंसर इज फर्स्ट, कि फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका गलत है। चलिए 26 पढ़ेंगे। ऑल्दो, मैंने कंजक्शन के लगभग 20-22 रूल इसमें शामिल कर रखे हैं। 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। शुरुआत में आपको नो सूनर, अनलेस और ऑल्दो, नॉट ओनली, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, सुनना ध्यान से। ऑल्दो राकेश डिड नॉट हैंडल हिज प्रीवियस प्रोजेक्ट वेल, ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद अ न्यू वन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका ऑल्दो लिखा है, ऑल्दो राकेश डिड नॉट हैंडल हिज प्रीवियस प्रोजेक्ट वेल ही हैज़ बीन, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है तो कॉमा होना चाहिए, तो आंसर इज 2। यहाँ पर ये कॉमा है, कॉमा होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, कॉमा होना चाहिए था, और कॉमा के साथ आपको यहाँ पे येट लिखा होना चाहिए था। ऑल्दो और दो का कंजक्शन क्या होता है, कॉमा और कॉमा के साथ येट, तो कॉमा और येट चाहिए था वहाँ पे, आंसर इज 2। 27 बताएंगे। एज सुन एज आई विल, फिर से वही आ गया, देखिए एज सुन एज आई विल, फिर से वही एज सुन एज, वही सेम क्वेश्चन है, एज सुन एज आई विल नहीं आएगा, एज के बाद यहाँ पर आपका ये क्या होता है, मॉडल्स नहीं लगाते, तो आंसर इज 1। ये पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर है। हम एज वाले में जब भी कोई सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, कि जब भी कोई सेंटेंस अनलेस, अनटिल, एज, इफ, एज सुन एज ये स्टार्ट करते हैं, सिंस, ठीक है, ये जब स्टार्ट करते हैं, या इफ, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, सिंस, ये जब कोई क्वेश्चन को, किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनके स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में हम विल, वुड, कुड नहीं लगाते। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना, ठीक है। और इनका कोई कंजक्शन भी नहीं होता, जब इनका दूसरा सेंटेंस इनके पहले सेंटेंस में जुड़ता है तो सिर्फ कॉमा आता है बीच में, ठीक, देन वगैरह नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नो सूनर डिड शी, नो सूनर डिड सी यहाँ सही है, लेकिन जैसे ही आप आते हो यहाँ पे आपको देन दिखता है, तो नो सूनर के साथ यहाँ देन है, ये गलत है, यहाँ पे THAN होना चाहिए था, आंसर इज थर्ड पार्ट, की थर्ड पार्ट आंसर है। 29 पढ़ेंगे। दो शी वर्क्स हार्ड स्टिल शी कुड नॉट पास द स्कूल एग्जामिनेशन, फिर से वही ऑल्दो और दो हमने पढ़ रखा है, जैसे ऑल्दो और दो का कंजक्शन कॉमा और येट होता है, स्टिल नहीं होता। तो यहाँ पर आपका लिखा कि बहुत मेहनत करती है फिर भी उस स्कूल का एग्जाम पास नहीं कर पाती, तो स्टिल नहीं होता, स्टिल की जगह क्या होगा यहाँ पे, या तो कॉमा लगा दो, और अगर कोई वर्ड लिखना है तो येट लिख दो, कॉमा एंड येट, तो आंसर इज 2, कि 2 पार्ट जो है इसका, सेकेंड पार्ट जो है इसका आंसर है वो गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द क्लास टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वाज द लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 30 में जब आप पढ़ते हो तो यहाँ लिखा है आपका, द क्लास टीचर आस्क्ड दैट व्हाई, मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको कि नरेशन का रूल है, ये कंजक्शन चैप्टर में नरेशन में आ जाता है कि आस्क्ड लिखा हो, ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे दैट और वाई, ठीक, दैट और वाई, डबल कंजक्शन एक साथ, तो जब भी आस्क्ड लिखा हो तो हम ये दैट नहीं लगाते हैं, आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये हमने बड़े डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया कि डबल कंजक्शन, जैसे दैट वाई, दैट हाउ, दैट इफ, दैट वेदर, ये एक साथ नहीं आता, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया है। एग्जाम में क्या करेगा, आपको यहाँ पे जैसे सपोज लिख दिया, जैसे मान लिया आस्क्ड, आस्क्ड लिख देगा तो साथ में यहाँ लिख देगा दैट वाई, दैट हाउ, ठीक है, लिख देगा दैट इफ, इस तरीके से। अब जब भी आस्क्ड लिखता है तो ये दैट नहीं लगाते, ठीक। अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ा हो कंजक्शन चैप्टर, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, नरेशन पढ़ा हो, तो ये रूल आता है नरेशन चैप्टर से, जो कंजक्शन में भी पढ़ाते हैं और नरेशन में भी पढ़ना पड़ता है, और इंपॉर्टेंट रूल है, और मैंने बताया है, बड़ा ढंग से बताया है कि आप अक्सर आपको आस्क लिखेगा और दैट इफ, दैट वाई, दैट हाउ लिखेगा, तो आप देख रहे हैं डबल कंजक्शन एक साथ यूज नहीं करते, दोनों में कोई एक ही पार्ट जरूरी है कंजक्शन के लिए, तो इसमें से हम दैट हटाते चल जाते हैं, दैट हटाइए और आपका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पहले 30 क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग का अगले 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपके ज़्यादातर नो सूनर, अनलेस, ऑल्दो और आपके
आइदर और वाले क्वेश्चन थे ज़्यादातर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद दूसरे आएंगे, हार्डली वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंस वाले क्वेश्चन आएंगे, ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहिए, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, DSSB के अलावा भी ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।